देखिए, जहां तक इंडी अलायंस और इंडी अलायंस के घटक दलों का सवाल है, इंडी अलायंस तो उसी दिन बिखर गया जिस दिन नीतीश कुमार जी, जो उसके सूत्रधार थे, उन्होंने निर्णय लिया कि नेता मोदी ही है और मोदी की गारंटी ही चलने वाली है और मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो इंडी अलायंस में अब ये सीट का बंटवारा करें ना करें, साथ लड़े अलग लड़े, होना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। असम सरकार द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आया, अब असम में कानून का सभी लोग पालन करेंगे तो फायदा होगा। हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। इस तरह देश ठीक से काम भी नहीं कर पाएगा। देखिए, ये बहुत मूल अधिकारों का विषय है, संवैधानिक विषय है। अगर भारतीय सभी एक हैं, एक समान दर्जा सबको अगर हमारा संविधान हर एक नागरिक को देता है, तो फिर क्यों किसी को विशेष अधिकार प्राप्त हो? ये एक मूल विषय है। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरह से देखना चाहिए कि सारे भारतीय एक समान है, न्याय की नजर में, कानून की नजर में, और यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना ही चाहिए। पूरे देश का इसमें एक मत है और जिनको इससे चिंता हो रही है उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वो भारतीय है तो उनको दूसरे भारतीयों की तुलना में विशेष अधिकार क्यों चाहिए। समाजवादी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि हो सकता है कि इस चुनाव के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार लोगों से वोटिंग राइट्स भी छीन सकती है। देखिए, अब अखिलेश जी जो बोल रहे हैं उसके बारे में क्या कहा जाए। यही अखिलेश जी कोरोना के समय कह रहे थे कि मोदी वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, फलाना फलाना, और फिर जाके सबसे आगे बढ़ के वैक्सीन लगा लिए। तो बिना तर्क के, बिना समझ के ऐसी टिप्पणी करके जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। जनता जानती है कि मोदी के लिए संविधान का वही महत्व है जो किसी हिंदू के लिए भगवत गीता का है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में विपक्षी नेताओं को तो जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनके मंत्री 144 धारा लागू होने के बावजूद भी जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक ने कहा है कि हमने उन लोगों से कहा है जिनकी जमीन छीनी गई है, वे डीएम कार्यालय में एक आवेदन करें और इसका समाधान किया जाएगा। हमने विरोध प्रदर्शन करने वाले से बात की और विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं था, यह कुछ स्थानीय नेताओं के खिलाफ था जो अब वे जेल में हैं। देखिए, संदेश खली में जो हुआ है और जो तथ्य सामने आए हैं मीडिया के माध्यम से, ये आज के भारत में समझ से बाहर है कि इस तरह का उत्पीड़न, इस तरह का शोषण इस देश में आज भी हो रहा है। तो मेरा तो मानना है कि ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में बंगाल कुछ नई रिकॉर्ड बना रहा है। नंबर 1 रिकॉर्ड बनाया कि चुनाव में आज भी वहां पे हत्याएं एक आम विषय है। एक नया रिकॉर्ड बनाया कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं के साथ किस तरह का उत्पीड़न हो सकता है। तो वो स्कैम हो चिट फंड के, या उनका चुनाव लड़ने और लड़वाने का तरीका हो, प्रशासन चलाने का तरीका हो, या इंडस्ट्री के खिलाफ उनकी कार्रवाई हो, हर एक तर्ज पर देखिएगा कि ममता बनर्जी जी बंगाल इस सलीके से चला रही हैं कि पूरा भारत आज बंगाल को देखकर चिंतित है। और मुझे लगता है कि बंगाल के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको भी अपनी सरकार पे आज शर्म आती है।